हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का 10th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है और इसका यूज़ क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है। मान के चलो कि मैंने यहाँ पर var x इक्वल टू 10 वैल्यू लिया और फिर मैं var y इक्वल टू 20 वैल्यू लिया। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि x इक्वल इक्वल y, तो यहाँ पर क्या होगा? तो आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखनी है, कंपैरिजन ऑपरेटर में कंपैरिजन ऑपरेटर आपका वैल्यू चेक करता है। क्लियर है? ये आपका वैल्यू चेक करेगा और ये वैल्यू आपको ट्रू है या फॉल्स है ये आपका आउटपुट में शो होगा। क्लियर है? अगर आपका कंडीशन वैलिड है तो आपका ट्रू होगा, अदरवाइज ये रिटर्न फॉल्स करेगा। क्लियर है? कहने का मतलब कि कंपैरिजन ऑपरेटर ओनली बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है। ये आपको ध्यान में रखनी होगी कि कंपैरिजन ऑपरेटर ओनली बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है, या तो वो फॉल्स हो सकता है या फिर ट्रू हो सकता है। क्लियर है? तो इसको हम कुछ डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पर देख लो कि ये x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 20 है, तो ओबियसली ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल्स नहीं है तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा? ये आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्लियर है? तो आपको ध्यान में रखने की कंपैरिजन ऑपरेटर ओनली बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है, या वो फॉल्स हो या फिर वो ट्रू हो। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स है कंपैरिजन ऑपरेटर्स के, जिसमें से पहला आपका है इक्वल ऑपरेटर। ये आपका रिप्रेजेंट करता है इक्वल्स ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का यूज किया है कि आपका दो वैल्यू चेक करता है। अगर वो दो वैल्यू इक्वल्स है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इक्वल्स नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कि x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 20 है। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू y लिखता हूँ तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा? ये आपका देखो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 20, तो ओबियसली ये फॉल्स है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इक्वल ऑपरेटर है, वो आपका वैल्यू चेक करेगा। अगर आपका वैल्यू ट्रू है, वैल्यू इक्वल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा, इक्वल्स नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 टाइम्स इक्वल ऑपरेटर है। बोले तो इक्वल 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 3 टाइम्स इक्वल इक्वल है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका वैल्यू भी इक्वल्स होनी चाहिए और उसका डेटा टाइप भी इक्वल्स होनी चाहिए। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंटरव्यू में मोस्टली पूछते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल इक्वल ऑपरेटर। तो यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल इक्वल ऑपरेटर में डिफरेंट क्या है? ये आपका इक्वल ऑपरेटर ओनली वैल्यू चेक करता है। अगर आपका वैल्यू इक्वल्स है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। बट ये आपका इक्वल इक्वल ऑपरेटर है, ये आपका वैल्यू भी चेक करता है और डेटा टाइप भी चेक करता है। क्लियर है? जैसे देख लो यहाँ पे एग्जांपल में, मान लो कि x इक्वल टू 10 है, ठीक है, और y इक्वल टू 10 है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ x इक्वल टू y, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा? इसका वैल्यू भी सेम है, मतलब इसका एक तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा और फिर क्या चेक करेगा? इसका डेटा टाइप क्या है? देखो ये आपका नंबर है और ये भी आपका नंबर है, तो दोनों
का डेटा टाइप नंबर है, मतलब कि ये ट्रू हो गया, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, ये ट्रू हो जाएगा। अगर मान लो कि इसको मैं x का इक्वल टू 10 है और y इक्वल टू मैं इसको स्ट्रिंग में रखता हूँ ऐसा, तो देखो x का दोनों का वैल्यू तो सेम है, लेकिन इसका डेटा टाइप डिफरेंट है। देखो इसका डेटा टाइप नंबर है और इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है, तो अगर ट्रिपल टाइम्स इक्वल इक्वल ऑपरेटर रहेगा तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपका वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए और डेटा टाइप भी इक्वल्स होनी चाहिए। क्लियर है, अब ये ऑपरेटर आपका है डज नॉट इक्वल, कि अगर आपका ये रिप्रेजेंट करता है डज नॉट इक्वल, कि अगर कोई कंडीशन इक्वल्स नहीं है, राइट। ये डज नॉट इक्वल इक्वल का मतलब क्या हुआ कि आपका वैल्यू भी इक्वल नहीं है और आपका डेटा टाइप भी इक्वल नहीं है। क्लियर है, ये आपका ग्रेटर देन है। मान लो कि ये ग्रेटर देन रिप्रेजेंट करता है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ये सब जितने भी ऑपरेटर्स है इसको हम प्रैक्टिकली अच्छे से देखते हैं। क्लियर है, आपको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको। मान लो कि यहाँ पर मैंने वैर x इक्वल टू 10 लिया, एक और मैं वैर y इक्वल टू 20 लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे x इक्वल इक्वल y। अब देखो यहाँ पर आउटपुट फॉल्स आ रही है। क्यों आउटपुट फॉल्स आ रही है? क्योंकि x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 20 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपका फॉल्स आ रहा है। क्लियर है, मैंने आपको बता दिया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर में ओनली बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है, चाहे वो आपका बुलियन वैल्यू रिटर्न ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को 10 लिखता हूँ तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू 10 है, ये भी वैल्यू 10 है, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये ट्रू है। क्लियर है, वैसे ही आप अगर मान लो कि यहाँ पर मैं ट्रिपल इक्वल देखता हूँ, अगर ट्रिपल इक्वल ऐसा लिखा, अब देखो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका वैल्यू भी चेक कर रहा है, दोनों वैल्यू सेम है 10 10, और ये डेटा टाइप भी चेक कर रहा है। डेटा टाइप क्या है? ये आपका नंबर है और ये भी आपका नंबर है, तो डेटा टाइप भी सेम है, इसलिए ये आपका ट्रू रिटर्न कर दिया। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं डेटा टाइप डिफरेंट करता हूँ, मान लो कि ये आपका नंबर है और यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, स्ट्रिंग करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका वैल्यू तो दोनों सेम है, क्लियर है, बट यहाँ पर इसका डेटा टाइप नंबर है और इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। क्लियर है, क्योंकि ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर जो है आपका वैल्यूज और डेटा टाइप दोनों चेक करता है। अब जैसे यहाँ से मैं इक्वल इक्वल सिर्फ चेक रखता हूँ तो देखो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि इक्वल ऑपरेटर आपका सिर्फ वैल्यू चेक करता है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू 10 है और यहाँ भी वैल्यू 10 है, इसलिए आपका यहाँ पर रिटर्न ट्रू हो गया। क्लियर है, तो ये आपका इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल ऑपरेटर में डिफरेंट था। ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप बताओगे कि इक्वल ऑपरेटर चेक ओनली वैल्यूज, मींस इक्वल ऑपरेटर सिर्फ वैल्यू को चेक करता है और ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर वैल्यू भी चेक करता है और आपका डेटा टाइप भी चेक करता है। क्लियर है, तो वैसे ही और हम दूसरे ऑपरेटर को देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर मैंने 20 दिया, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू y से ज्यादा होनी चाहिए। x का वैल्यू कितना है? 10 और y का वैल्यू 20 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब फॉल्स हो गया। क्लियर है, वैसे ही मैं अगर यहाँ पर लेस देन करता हूँ, देखो यहाँ पर आपका ट्रू आ चुका है क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है वैल्यू। क्लियर है, अब वैसे ही आप डज नॉट इक्वल लगा दो। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि ये वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, राइट है, इक्वल नहीं है, है ना। ये खुद बोल रहा है कि
एक्स डज नॉट वाई, मतलब ये दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है। हाँ नहीं है, ये दोनों का वैल्यू इक्वल, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है। क्लियर है? वैसे ही आप और ऑपरेटर चेक कर सकते हो। क्लियर है? और यहाँ पर फाइनली मैं एक और बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को भी पास करके कंपेयर यूज कर सकते हो। करने का मतलब कि आप यहाँ पर वेरिएबल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो। जैसे देखो 2 = 3, देखो फॉल्स आ गया। अब जैसे देखो 2 3 टाइम्स इक्वल, अब देखो फॉल्स आ गया। क्लियर है? क्योंकि ये फॉल्स ही है, राइट। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप और दोनों का वैल्यू सेम है। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी वैल्यू को कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर आपको वेरिएबल यूज करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डायरेक्टली कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल्स समझ में आया होगा। थैंक यू।